लेसन प्लान है हमारा जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो डेट सब्जेक्ट सब वही रहता है जो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ और भी वीडियोज़ में। ठीक है, सामान्य उद्देश्य भी हमारे वही रहते हैं, छात्रों का मानसिक विकास, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ऐसे आप करके 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारा होगा छात्र जल प्रदूषण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्र जल प्रदूषण के स्रोत को समझ सकेंगे। ठीक है, छात्र जल प्रदूषण के नियंत्रण को समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य छात्र जल प्रदूषण से होने वाली हानि से बचने का प्रयास कर सकेंगे। छात्र जल प्रदूषण का नियंत्रण कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री जल प्रदूषण को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। पूर्व ज्ञान छात्र जल प्रदूषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारी हेडिंग होगी प्रस्तावना। इसमें हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब बादल गरजते हैं तो क्या होता है? वर्षा होती है। वर्षा से पृथ्वी को क्या प्राप्त होता है? जल। जल में अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट आदि मिल जाते हैं तो जल कैसा होता है? तो प्रदूषित हो जाता है। तो जल का प्रदूषित होना क्या कहलाता है? ठीक है, अब यह एक समस्यात्मक प्रश्न है, तो यहीं से हमारा टॉपिक निकल आता है जल प्रदूषण। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, बच्चों आज हम सभी जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण। इसमें हमारी टेबल बनती है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम पिटकार और प्रयुक्त विधि। तो पहला शिक्षण बिंदु है जल प्रदूषण। इसमें विकासात्मक प्रश्न होंगे, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। ठीक है, विधि प्रश्नोत्तर विधि होती है ये। ठीक है, उसका बाद हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं, जल प्रदूषण का हम स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? जल। जल जो पीने योग्य नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे प्रदूषित जल। प्रदूषित जल का स्वच्छ जल में मिश्रित होना क्या कहलाता है? अब यह एक समस्यात्मक प्रश्न है, तो अब हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, और स्पष्टीकरण विधि जो होती है वो स्पष्टीकरण विधि बोलते हैं या व्याख्यान विधि बोलते हैं। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे, जल प्रकृति में पाया जाने वाला अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। सभी जीवों में जीवित रहने के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, फिर भी पीने योग्य पानी की हमेशा कमी रहती है, क्योंकि समुद्र का पानी अत्यंत खारा होता है, यह उपयोगी नहीं होता है तथा प्रदूषित जल कहलाता है। ठीक है, छात्र व छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्याम पटकार हमारा जल प्रदूषण होगा, विधि व्याख्यान विधि मैंने आपको बताई थी। उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं, ये प्रश्नोत्तर विधि होती है जिसमें टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रकृति में पाया जाने वाला अत्यंत उपयोगी पदार्थ क्या है? जल। जो जल पीने योग्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं? प्रदूषित जल। ठीक है, भारत कितनी दिशाओं से समुद्र से घिरा है? 3 ओर से। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है जल प्रदूषण के स्रोत। मोस्टली शिक्षण बिंदु 3 ही लिए जाते हैं, आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, बट 35 मिनट या 40 मिनट का टाइम पीरियड होता है, तो कम से कम 3 शिक्षण बिंदु हमें लिखने ही पड़ते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न हमारी हेडिंग होगी, पहला पॉइंट, किसान फसल कहाँ बोता है? खेतों में। खेतों में अधिक उपज व खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसान किसका प्रयोग करता है? कीटनाशक व कार्बनिक पदार्थ। कीटनाशक व कार्बनिक पदार्थ क्या है? अब यह एक समस्यात्मक प्रश्न है और विधि प्रश्नोत्तर विधि है। इसका स्पष्टीकरण करेंगे, जल में प्रदूषण का मुख्य रूप से जिम्मेदार मानव है। कई जानवर तालाबों में नहलाए जाते हैं, विभिन्न कचरा जल में बहा दिया जाता है जिससे जीवाणु उत्पन्न होता है। रासायनिक उद्योगों से विषैले पदार्थ निकलते हैं। कुछ विलय ऐसे हैं जो अंत तक मिले रहते हैं, वह भयंकर रोगों को जन्म देते हैं। ठीक है, छात्र व छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, विधि व्याख्यान विधि है और श्याम पटकार जल प्रदूषण के स्रोत। हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, मानव जल कैसे प्रदूषित करता है? जानवरों को नहलाकर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? मानव, उद्योग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कौन कौन से कारक है? मानव, उद्योग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, जल में कचरा बहा देने से क्या उत्पन्न होता है? जीवाणु। विधि प्रश्नोत्तर विधि है। तीसरा शिक्षण बिंदु है जल प्रदूषण का नियंत्रण। तो विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन होगा, गंदगी किन पदार्थों से फैलती है? कूड़ा करकट से। कूड़ा करकट कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थों पर नियंत्रण किया जाए तो क्या होगा? अब यह एक समस्यात्मक प्रश्न है, तो हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक है कि मल तथा कचरे का उपचार बायोगैस संयंत्र से किया जाए। रासायनिक अपशिष्ट का उपयुक्त उपचार कर उन्हें हानि न पहुंचाने वाले यौगिकों में परिवर्तित किया जाए। प्रत्येक स्थानों पर नदी के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। छात्र व छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि व्याख्यान विधि और श्याम पटकार जल प्रदूषण का नियंत्रण।
अब हम हेडिंग डालेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है समुद्र का पानी कैसा होता है। सेकंड क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में जीवाणु कैसे प्रवेश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन उद्योगों द्वारा जल कैसे दूषित होता है। फोर्थ क्वेश्चन नदियों का पानी कैसा होता है। फिफ्थ जल प्रदूषण करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। हेडिंग डालेंगे कक्ष निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कर रही है एवं गृह कार्य जांच रही है। अब हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। इसमें हम 2 क्वेश्चन देंगे घर के लिए बच्चों को। जल प्रदूषण के 2 कारण बताओ। कृषि द्वारा जल कैसे दूषित होता है। ठीक, अब हम आते हैं श्यामपट्ट 4 पर। डेट, क्लास, सब्जेक्ट सब वही रहेगा जो आगे आप डालेंगे। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है जल प्रदूषण। नदियों तालाबों का पानी प्रायः कई रासायनिक पदार्थों अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से प्रदूषित होता रहता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के स्रोत कई जानवर तालाब में नहलाए जाते हैं, विभिन्न कचरा जल में बहा दिया जाता है जिससे जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, रासायनिक उद्योगों से विषैले पदार्थ निकलते हैं। थर्ड पॉइंट है जल प्रदूषण का नियंत्रण। जल प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक है कि मल व कचरे का उपचार बायोगैस संयंत्र से किया जाए। इस प्रकार हम श्यामपट्ट 4 तैयार कर लेंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।